आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर है और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को समझें। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपका माइंड काम कैसे करता है और आप इसे रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। Hey everyone, I am Pratyush. I am a husband, father and a transformation coach. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब बात करते हैं आपके माइंड के बारे में। तो देखिए, पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक है कि हमारे माइंड को हम रीप्रोग्राम कैसे करें, इसे मैं दो पार्ट में आपको बताने वाला हूं। ये पार्ट 1 है जहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल बताने वाला हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि आपका माइंड काम कैसे करता है और आपका दुनिया को देखने का, अपने आप को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा एंड इवन एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आप कॉन्शियसली अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी सारी प्रोसेसेस बताने वाला हूं जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम अपने माइंड को समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, माइंड है क्या। मैं आपको माइंड समझाने वाला हूँ कुछ इस चीज़ के थ्रू। ये कोई भारत का नक्शा नहीं है, ये एक्चुअली एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग बर्फ के पहाड़ होते हैं जो समुद्र के अंदर बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं, चट्टानें तैरती रहती है। ऐसा देखा गया है कि जो वो बर्फ के पहाड़ होते हैं, जो आइसबर्ग्स होते हैं, आइसबर्ग की केवल 5 to 10% जो साइज है वो विजिबल होती है पानी के ऊपर। 90 to 95% आइसबर्ग पानी के नीचे होता है जो विजिबल नहीं होता। हमारे माइंड को भी हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, माइंड को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर इस वीडियो के अंदर हम अपने माइंड को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में ही डिवाइड करेंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब समझते हैं इस आइसबर्ग के थ्रू कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। जैसे हमने देखा कि इस आइसबर्ग का 5 to 10% ही विजिबल होता है। हम इस 5 to 10% को बोल सकते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड। ओके, हमारे माइंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ओके, नाउ आपको एक चीज समझना है कि हम केवल 5 to 10% माइंड के बारे में ही अवेयर होते हैं। 90 to 95% माइंड को हम जानते नहीं है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जिसका काम होता है सोचना, थिंकिंग। हम इसे एक थिंकिंग माइंड भी बोल सकते हैं। एट एनी गिवन मोमेंट आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उस समय आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन ये केवल 5 to 10% ही है हमारी टोटल माइंड कैपेसिटी का। इसके बाद हमारा आता है सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा 90 to 95% होता है। इसे हम मेमोरी माइंड भी बोल सकते हैं। ओके, मेमोरी माइंड। आप इस दुनिया में जब आए थे, आपने एक फैमिली के अंदर जन्म लिया, आपने अपने पेरेंट्स को देखा, आपने मनी को देखा, आप एक घर में किस तरीके से आ रही है, क्या वो खुशियाँ लेके आ रही है, क्या वो दुख लेके आ रही है। आप अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल में जाने के बाद में आपके दोस्त बनते हैं। कई सारे एक्सपीरियंसेस से एक इंसान गुजरता है अपनी लाइफ के अंदर और उन सारे एक्सपीरियंसेस से उसका सबकॉन्शियस माइंड बनने लग जाता है। उन एक्सपीरियंसेस से जो एक इंसान है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज अपने माइंड में बना लेता है। मनी के बारे में, ओके, मनी, ओके, रिलेशनशिप के बारे में, सक्सेस के बारे में, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। आप इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में वो इंसान अलग अलग मेमोरी बना लेता है और उन मेमोरीज को ही वो सच मानने लगता है, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पूरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मैंने आपको समझाया है, ये आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं कैमरा इस तरफ ले लेता हूं। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि अब ये जो पूरा आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पूरा फंडा है वो कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है।
सो आपने यहाँ पर जाना कि आपका कॉन्शियस माइंड है जो थिंकिंग माइंड है। जैसे कि आप कार चलाने सीखने जाते हैं, ओके, उस समय 15 दिन तक आप अपने कॉन्शियस माइंड का बहुत यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारी मेहनत लगती है, आपको बहुत सारा फोकस लगता है। लेकिन 15 दिन जैसे ही आप अपने 15-20 दिन तक कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके कार ड्राइव करते हैं, वो एक मेमोरी बन जाती है और फिर आप कार ईजिली ड्राइव कर पाते हैं। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो आपको ये चीज़ समझाएगी कि ये आपका जो मेमोरी माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है 90 to 95% ऑफ टाइम। सो आप समझते हैं उस साइकिल को जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए, इस दुनिया के अंदर जब भी हमारे पास ये दो माइंड हो गए, एक मेमोरी माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर होते हैं स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस मतलब कि प्रेरणा, यानी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, लेट्स से हमारी लाइफ के अंदर सिचुएशंस होती है, लोग होते हैं, चीज़ें होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ एक स्टिमुलस है जिनसे हमें किसी न किसी तरह की प्रेरणा मिलती है किसी चीज़ को करने की, राइट। तो स्टिमुलस होते हैं इस दुनिया के अंदर। लेट्स से एक फ़ोन है, वो एक स्टिमुलस हो गया, या फिर सिगरेट हो गई, या फिर मनी हो गई, या एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ का नाम दो, वो स्टिमुलस हो सकती है। सो एक इंसान किसी भी स्टिमुलस को देखता है और उसके बाद में वो इंसान उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको बोलते हैं कॉग्निशन। ओके, एक प्रोसेस होती है जिससे आपने इस वीडियो को देखा, आपके माइंड में आपने एक पिक्चर भेजी कि एक वीडियो है, ये हुआ कॉग्निशन। ओके, इसके बाद होती है रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस राइटिंग। सो सबसे पहले आप एक स्टिमुलस देखते हैं, आपका माइंड उस स्टिमुलस को पहचानता है, वो इंफॉर्मेशन बाय आप आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप टच करते हैं, फील करते हैं, उस चीज़ से आपके माइंड के अंदर उस चीज़ की इंफॉर्मेशन जाती है, जहाँ पर कॉग्निशन उसे बोल सकते हैं। जैसे ही वो कॉग्निशन होता है, उसके बाद रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन मतलब कि आपका माइंड जो है उस समय आपकी मेमोरी में जाता है और आइडेंटिफाई करता है कि क्या इस चीज़ को पहले भी कभी देखा है, या फिर इस चीज़ से रिलेटेड कुछ मेमोरी आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है या नहीं है। अब आपको समझना है कि ये जो शुरू की दो प्रोसेसेस हैं, स्टिमुलस एंड कॉग्निशन, ये आपकी हुई कॉन्शियस माइंड के अंदर। लेकिन रिकॉग्निशन जो है वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आपका माइंड जाता है आपके मेमोरी में और वहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आता है कि हाँ, इस चीज़ से रिलेटेड कोई मेमोरी आपके माइंड के अंदर है या नहीं है। और इसके बाद जैसे ही वो चीज़ आप रिकॉग्नाइज करते हो, एंड देन इट विल लीड टू रिएक्शन। ओके, ये एक साइकिल है जो हर समय होती है, नो मैटर व्हाट। हर समय आप किसी न किसी चीज़ को देखते हो, सुनते हो, टच करते हो, फील करते हो, आप उससे पहले कॉग्निशन में जाती है, आप अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन भेजते हो, आपका माइंड फिर मेमोरी माइंड के पास जाता है, रिकॉग्नाइज करता है उस चीज़ को, एंड देन रिएक्शन होती है। नाउ आपको समझना है कि स्टिमुलस का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से आपने एक फ़ोन देखा। ओके, आपने एक फ़ोन देखा, सबसे पहले आपने उसे देखा तो आपकी आंखों से इंफॉर्मेशन, कॉग्निशन आपके माइंड में गया, एंड देन माइंड में वो जब इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद आपका माइंड रिकॉग्निशन करता है, वो अपने मेमोरी में जाता है कि क्या आपने इस चीज़ को, ये जो फ़ोन जैसी दिखने वाली चीज़ है, इससे पहले देखा है। अगर आपने उस फ़ोन को पहले देखा है तो आपका माइंड आपको कंफर्म करेगा। लेट्स से वहाँ पर एप्पल का लोगो है तो आपका माइंड कंफर्म करेगा ये एक एप्पल का आईफोन है, राइट। लेकिन अगर आपने एप्पल का आईफोन नहीं देखा है तो आपके माइंड के पास कोई मेमोरी नहीं होगी। आप वापस से जीरो पे आएंगे, आप पूछेंगे किसी से कि ओके ये कौन सा फ़ोन है, और वो पर्सन जो भी होगा वो आपको बताएगा कि ये एक एप्पल का आईफोन है, और वहाँ से आपकी मेमोरी डेवलप हो जाएगी, राइट। सो आपने कॉग्निशन किया एंड देन रिकॉग्निशन मेमोरी में होता है। आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक एप्पल का आईफोन है। नाउ आपका रिएक्शन क्या होगा? लेट्स से आपकी मेमोरी ये है कि एप्पल का आईफोन जो है वो एक बहुत अच्छा आईफोन है, एक एक्सपेंसिव फ़ोन है, राइट। तो आप वहाँ से एक रिएक्शन देंगे, वाह गुड फ़ोन, राइट। लेट्स से अगर वो फ़ोन एप्पल का नहीं है, लेट्स से कोई चाइनीज़ फ़ोन है, तो आपका रिएक्शन वहाँ से अलग होगा। आपका रिएक्शन वहाँ से अलग होगा क्योंकि वहाँ पर मेमोरी आपके माइंड में ये होगी कि चाइनीज़ फ़ोन जो है वो ट्रस्टवर्थी नहीं होते या फिर अच्छे नहीं होते। सो इस तरीके से हम कुछ न कुछ स्टिमुलस देखते हैं और फिर ये पूरी प्रोसेस होती है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि ये पूरी प्रोसेस जो है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये पूरी प्रोसेस जो है लेस देन 1 सेकेंड में ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। ये 1 सेकेंड से भी कम की प्रोसेस है। नाउ इस चीज़ का आपकी लाइफ पे असर कैसे पड़ता है वो समझते हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नाउ आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, स्टिमुलस क्या है कि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, उसके लिए आपको 1000 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने आपको बोलना होगा। अब आपके माइंड में एक स्टिमुलस आता है कि आप देखते हैं कि आपके सामने 100 लोग बैठे हुए हैं, राइट। आपके माइंड में कॉग्निशन होता है, वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर जाती है, राइट, आंखों से माइंड में जाती है कि आपके सामने 100 लोग बैठे हुए हैं। रिकॉग्निशन होता है, एक मेमोरी ढूंढी जाती है आपके माइंड में कि ऐसी कोई मेमोरी है जब आपने पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश करी हो। और लेट्स से आपके माइंड के अंदर एक मेमोरी है जब आप क्लास 10th में थे या 8th में थे, उस टाइम पे आपने 10 बच्चों के सामने बोलने की कोशिश करी थी और वहाँ पर बाकी बच्चे आपके ऊपर हंस दिए थे, राइट। और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ था, लेट्स से अशेम्ड फील हुआ था। एक मेमोरी है आपके माइंड के अंदर। अब रिकॉग्निशन हुआ उस मेमोरी से जो बचपन की थी, एंड देन वहाँ से रिएक्शन आया कि ओके आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, एंड देन आप सबकॉन्शियसली ऐसे बिहेव करते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, आप नर्वस हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, राइट। वहाँ पर आपको घबराहट होने लग जाती है, तो आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते। इस तरीके से ये सबकॉन्शियस जो मेमोरी माइंड है वो आपको हर समय कंट्रोल करता है। लेट्स से बिजनेस की बात करते हैं। अगर आप एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, इन बिजनेस खड़ा करने के लिए डेफिनेटली आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। और लेट्स से आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे हुए हैं और वो क्लाइंट जो है वो आपका स्टिमुलस हो गया और उस क्लाइंट ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन दिखाया आपके प्रोडक्ट के लिए। उसने कहा कि ये प्रोडक्ट में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ओके। ये आपका स्टिमुलस हो गया उस क्लाइंट का ऑब्जेक्शन, एंड देन आपने उस ऑब्जेक्शन को सुना, कानों से इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई, आपने आंखों से देखा उस क्लाइंट को बोलते हुए, एंड देन उस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड रिकॉग्निशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका माइंड ढूंढता है कि मेमोरी के अंदर पिछली बार जब ये ऑब्जेक्शन आया था तो मैंने सेल नहीं करी थी, मैं सेल नहीं कर पाया था, सामने वाले क्लाइंट ने मेरा प्रोडक्ट बाय नहीं किया था, एंड देन वहाँ से एक मेमोरी आपके सामने आती है कि आपका सेल नहीं होने वाला, एंड देन सबकॉन्शियसली आप कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आप उस उस सेल को लूज कर देते हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ डील क्लोज नहीं कर पाते। इस तरीके से ये हमारा माइंड जो है वो एक पूरी साइकिल में काम करता है, और जैसे जैसे आप इस साइकिल के अंदर फंसते जाते हैं आपके माइंड के अंदर और ज़्यादा ऐसी मेमोरीज बन जाती है जो इस बात को प्रूव करती है कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप क्यों डील क्लोज नहीं कर सकते, आप क्यों एक आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर समय हमारे आसपास चलती रहती है और 90 to 95% ऑफ टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, राइट। आप इसके लिए अवेयर हो या ना हो, ये प्रोसेस हर समय चलती रहती है। अब आप बोलोगे प्रत्युष की ओके इस चीज़ से बाहर निकले कैसे, ओके। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ और वो ये है कि हम बात करने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छे से रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कॉन्शियसली हमारे माइंड को हम रीप्रोग्राम कैसे करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा आपका कॉन्शियस माइंड ही है। सो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, आप कॉन्शियसली उसे रीप्रोग्राम करें, ना कि आप कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि रात को आप कोई म्यूज़िक लगा के सो गए, अफर्मेशन रात को लगाकर सो गए, आप कुछ भी अनकॉन्शियसली करते हो तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता। सो दैट्स वाई मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक कॉन्शियस प्रोसेस बताना चाहता हूं जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, राइट। सो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। स्टिमुलस हुआ आपके सामने, कॉग्निशन हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, रिएक्शन, आपने कुछ रिएक्ट किया, ओके। और ये रिएक्शन आपके थॉट से भी हो सकता है, ओके। थॉट्स, एक्शंस, ओके, वर्ड्स एंड बिहेवियर्स। सो ये रिएक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। और आप समझते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं तो आपके थॉट्स पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है, आपके एक्शन पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है, आपके वर्ड्स पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है, और बिहेवियर पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो अब इस प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए आपको जो चीज करना है कॉन्शियसली, वो ये है कि आपको पहली बात तो इस प्रोसेस के बारे में अवेयर हो जाना है कि आपका माइंड इस तरीके से काम करता है, एंड देन यहां से
आपको जब भी आप रिकॉग्निशन करें और रिएक्ट करने वाले हो, जस्ट बिफोर यू रिएक्ट टू समथिंग, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने वाले हो उसके पहले आप एक आदत डालना स्टार्ट करिए, और वो है एक पॉज लीजिए, स्टॉप हो जाइए। ओके, स्टॉप हो जाइए फॉर फ्यू सेकेंड। जैसे ही आपके माइंड में स्टिमुलस आया, कॉग्निशन हुआ, रिकॉग्निशन हुआ एंड आप रिएक्ट करने वाले हैं, उसके पहले ही आप स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए और अपने आप को याद दिलाइए कि आप इस प्रोसेस को जानते हैं, एंड डिसाइड करिए एक नए पर्सन की तरह रिएक्ट करना, जो अब पुराना पर्सन नहीं है। कॉन्शियसली एज योर फ्यूचर सेल्फ रिएक्ट करना स्टार्ट करिए। पूछिए अपने आप से कि अगर मैं एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं तो मैं इस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करूंगा। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, जस्ट टेक अ पॉज, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए एंड देन पूछिए अपने आप से कि अगर मैं इस जगह पे अपना फ्यूचर सेल्फ हूं तो कैसे रिएक्ट करूंगा, एंड देन वहां से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करिए हर चीज के लिए। ओके, हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करिए। जब भी आप किसी चीज को करने जाएं, इस सारी प्रोसेस को याद रखिए। रिएक्ट करने के पहले स्टॉप, पॉज करिए कुछ सेकंड के लिए एंड देन वहां से सिलेक्ट करिए रिस्पॉन्ड करना कि आप किस तरीके से एक्शंस लेना चाहते हैं, बिहेव करना चाहते हैं, वर्ड्स क्या आप बोलना चाहते हैं, राइट, थॉट्स क्या आप सोचना चाहते हैं एज योर फ्यूचर सेल्फ। पहले ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन जब आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, इस रिस्पॉन्ड वाली चीज़ से आपके माइंड के अंदर नई मेमोरीज क्रिएट होने लग जाएगी। आप अपने आप को बार बार ये बोल पाएंगे कि नहीं यार प्रत्युष, मैंने वहाँ पर इस तरीके से बिहेव किया था, नहीं यार प्रत्युष, ये मेमोरी है जहाँ पर मैंने इस तरीके से बिहेव किया था, एक्शंस लिए थे, थॉट्स आए थे मुझे, एंड देन आपका ये जो पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। यस, शुरू में रेजिस्टेंस भी होगा, बट दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको केवल रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना है। जैसे आप कॉन्शियसली चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे, वैसे ही आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने लग जाएगी, वो भी कॉन्शियसली, ना कि अनकॉन्शियसली। एंड आई रियली सजेस्ट कि कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माइंड की, अगर हम लाइफ में बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस। लेट मी जस्ट समराइज वन मोर टाइम फॉर यू। हमने सबसे पहले बात करी कि हमारा माइंड जो है वो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड, एक हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा 5 to 10% होता है एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90 to 95% होता है, राइट। हमने देखा कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, क्योंकि ये एक मेमोरी माइंड है, राइट, एक मेमोरी माइंड है और ये हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल भी करता है। और हमारी लाइफ के अंदर हम 4 प्रोसेस से गुजरते हैं। हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, वहाँ से कॉग्निशन होता है, हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, रिकॉग्निशन होता है, हमारा माइंड मेमोरी माइंड के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड किसी मेमोरी को ढूंढता है, राइट, एंड देन वहाँ से हम कुछ किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। और आप अगर इस प्रोसेस को ब्रेक करना चाहते हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी कि आप रिएक्ट करने की जगह स्टॉप लें, रुके कुछ सेकंड के लिए एंड देन वहाँ से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करें एज योर फ्यूचर सेल्फ। जैसे ही आप एज योर फ्यूचर सेल्फ रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे, आपके माइंड के अंदर नई मेमोरीज क्रिएट होने लगेगी एंड देन ये साइकिल जो है आपके लिए ऑटोमेटिक मोड के ऊपर ही काम करने लग जाएगा एंड आपको ऑटोमेटिकली ही रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि यार ये जो मेमोरी माइंड है, ये 90 to 95% मेमोरीज बनी हुई है माइंड के अंदर, इसे हम कैसे चेंज करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, जिसे हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप समझें कि ये प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेसेस टू रीप्रोग्राम आवर मेमोरीज इन द माइंड। ओके, सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे इस मेमोरी को फ्लिप कर सकते हैं अपने माइंड में एंड ऑटोमेटिकली मूड के ऊपर कैसे आप अबंडेंस के थॉट्स जनरेट कर सकते हैं, राइट। बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा कोचिंग प्रोग्राम अभी लाइव है, जहां पर आप मेरे साथ
बहुत क्लोज काम कर सकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से मेरा कोचिंग प्रोग्राम आपके ड्रीम्स अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और ये कॉल बिल्कुल फ्री है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिख रहा है, क्लिक करके कॉल बुक करिए एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल। Thank you so much. I will see you in the next video, part 2 of reprogramming of your mind. Okay, thank you so much.